एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था अदनान। चलो गांव में खेलते हैं। ये मट्टी का घर है, मुझे बनाना आएगा। अदनान के घर के बीचों बीच एक कारपेंटर की दुकान थी जहां हर वक्त लकड़ी की खुशबू आती थी। अब मैं उस टूल को हमवार कर रहा हूं, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। छोटे छोटे टुकड़ों से बड़ी चीजें बनती हैं और ये आवाजें मेरी मौसीकी हैं। ये कारपेंटर दिन रात मेहनत करके खूबसूरत कुर्सियां, बेड और अलमारियां बनाता था। हर जर्ब लगाने और आरी चलाने से वो एक शानदार तख्लीक तैयार करता था। उसकी मेहनत और हुनर उसके फन में झलकता है। अदनान रोज छिपकर इसका काम देखता वो इतना अच्छा काम करता है। और उसके दिल में भी कुछ करने की ख्वाहिश जाग उठी। मुझे भी कुछ बनाना है। आओ शुरू करो। अगर तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ सीख सकते हो। सच में? हाँ बिल्कुल, आओ शुरू करते हैं। चचा जान, क्या मैं मदद करूं? हाँ अदनान, ये छोटा सा काम कर लो। ठीक है, रख दिया। अब सफाई करो। जी चचा। बहुत अच्छे। शुक्रिया। अब्बा जान, क्या मैं भी कुछ बना सकता हूँ? हाँ बेटा, आओ मैं सिखाता हूँ। जी अब्बा जान। ठीक है, आहिस्ता से करो। जैसे? बस इस तरह। बहुत अच्छे। वक्त गुजरता गया और वही नन्हा अदनान अब जवान हो चुका था। मेहनत, सब्र और लगन के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इसने अपने हाथों से अपनी पहली खूबसूरत कुर्सी बना ली। अब अदनान कुछ बड़ा करना चाहता था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के रोश मुस्तकबिल के लिए। वो अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता था। आखिरकार अदनान ने हिम्मत जुटाई और अपने वालिद से कहा, अबू मैं अपना एक फर्नीचर का दुकान खोलना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बताओ क्या सोचा है? जी अबू, मैंने सब कुछ सोच लिया है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वालिद ने कुछ देर खामोशी से अदनान की बात सुनी। बेटा, अगर तुम वाकई मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रखना, कामयाबी सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलती है। और फिर अदनान ने हिम्मत करके अपना फर्नीचर का शोरूम खोल लिया। उसके साथ कुछ कारीगर भी लग गए और वो दिन रात मेहनत करके खूबसूरत फर्नीचर बनाने लगा। और फिर अदनान के शोरूम में पहला गाहक आ गया। ये सब कुछ बहुत मुतासिर कन है। शुक्रिया, मैंने बहुत मेहनत की है। डिजाइन बहुत खूबसूरत हैं। आइए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। जरूर बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर वही लम्हा आ गया जिसका अदनान को इंतजार। पहले गाहक ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये अदनान की मेहनत का पहला फूल था और उसी दिन से इसकी कामयाबी का सफर शुरू हो गया। लो काम शुरू करते हैं। वक्त गुजरता गया और अदनान का शोरूम आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से इसका फर्नीचर देखने आने लगे और ऑर्डर्स एक के बाद एक बढ़ते चले गए। अदनान की मेहनत अब कामयाबी में बदल रही थी। एक तरफ अदनान का शोरूम तेजी से चल रहा था, ऑर्डर्स बढ़ रहे थे और कामयाबी उसके कदम चूम रही थी। अदनान की मंगनी हो गई और इसकी खुशियां और भी बढ़ गईं। और फिर अदनान की जिंदगी का एक खूबसूरत दिन आ गया। इसकी शादी एक नीक और खूबसूरत लड़की से हो गई। घर खुशियों से भर गया और अदनान की कामयाबी में एक नई खुशी शामिल हो गई। और फिर वक्त तेजी से गुजरता गया। अदनान की शादी को 5 साल गुजर गए। अब उसकी जिंदगी में 2 खूबसूरत बच्चे भी आ चुके थे और अदनान एक खुशहाल और कामयाब इंसान बन चुका था। अदनान के साथ अब बहुत से लोग काम कर रहे थे और उन्हीं की मेहनत से उसके घर का चौराहा इज्जत और सुकून से जल रहा था। और ये थी अदनान की कहानी। वक्त गुजर गया और अदनान अब अपने बेटे के साथ अपने कारोबार को संभाल रहा है। मेहनत और ईमानदारी ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया।